वेलकम टू द न्यू स्टार्ट। हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं हमारा नया चैप्टर स्टैंडर्ड 11 का, दैट इज इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने के पहले जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास नहीं लगाई है, कोई बड़ी इंस्टीट्यूट्स नहीं ज्वाइन किया है, आपको मार्क्स आ रहे हैं 70%, है ना। 70% मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद में फिर आपको डर लगा, बाप रे ऐसा क्या हो रहा है, ये मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, खूब सारे पैसे भरे कोई इंस्टीट्यूट में और आपने वहां पे एडमिशन ले ली। अब वहां पे आपको खूब पढ़ाया गया, 2 लाख रुपए आपने भर दिए, 10 लाख रुपए भर दिए, खूब पढ़ाया गया और उसके बाद आपका रिजल्ट आया फिर से 70%। तो यहाँ पे आप लोग कौन से स्टेट में हो, बोलो। इक्विलिब्रियम। यस, तो यहाँ पे आप लोग हो इक्विलिब्रियम स्टेट में, है ना। आपको पैसे भरने के पहले भी आपके परसेंट उतने ही थे, पैसे भरने के बाद भी आपके परसेंट उतने ही थे, मतलब क्या, इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे कुछ लाइंस मैंने लिखी हुई है, उसे पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद वी विल एक्सप्लेन इट। ठीक है। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इन अ क्लोज्ड कंटेनर, जब एक बंद कंटेनर में लिक्विड को हम इवेपोरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बर्नर लगा देता हूँ, इस कंटेनर में एक बर्नर लगा देता हूँ। ये येलो कलर से यहाँ पे लग गई आग, ऑरेंज कलर से हम उसमें दे देते हैं हाईलाइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे बर्नर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। मॉलिक्यूल्स विथ रिलेटिव हायर काइनेटिक एनर्जी एस्केप द लिक्विड सरफेस इनटू द वेपर फेज, and number of liquid molecules from the vapor phase strike the liquid surface and are retained in the liquid phase। काफी सारा इंग्लिश हो गया, अब थोड़ा हिंदी में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, एक क्लोज्ड कंटेनर मैं बना रहा हूं और यहां पर ये है उसका कंटेनर के अंदर का पानी। ठीक है, ये क्लोज कंटेनर है जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है स्क्रीन के। अब इस कंटेनर में मैंने यहाँ से बर्नर लगाया है, ठीक है। जैसे ही मैंने बर्नर लगाया, यहाँ जो पानी था वो अब इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि ये क्लोज्ड है तो इसे हम कर देते हैं क्लोज्ड, ये इसका ऊपर का हिस्सा। अब जैसे ही मैंने इसे क्लोज किया और अब मैंने बर्नर को ऑन किया, यहाँ पर जो लिक्विड के ड्रॉप्स थे वो इवेपोरेट होने स्टार्ट हो गए, है ना। जो भी वाटर होगा फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, तो वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गए और वेपर फॉर्म में यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए। अब क्योंकि ये क्लोज्ड कंटेनर है तो ये वेपर यहां से बाहर नहीं जा पाए, राइट। अब जैसे ही ये बाहर नहीं जा पाए तो यहाँ पर जो ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स थे या फिर जो वेपर स्टेट में H2O था, है ना, वो एक में एक को टकराने लगा, यहाँ टकराने लगा, यहाँ जाने लगा, ये यहाँ जाने लगा। अब ये क्या करता है, ये धीरे धीरे करके एक प्रेशर क्रिएट करता है ना। ये जो सरफेस यहाँ पे मैं ऑरेंज में बना रहा हूं, यहां पर ये एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसे हम कहते हैं क्या, वेपर प्रेशर, राइट। क्योंकि ये प्रेशर किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, वेपर्स की वजह से, तो इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, राइट। अब आगे देखो, इट गिव्स राइज टू कांस्टेंट वेपर प्रेशर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बिकॉज ऑफ एन इक्विलिब्रियम इन विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग द लिक्विड इक्वल्स द नंबर रिटर्निंग टू द लिक्विड फ्रॉम द वेपर। अब इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब यहां पर जो H2O था वेपर फेज में, वो कंटिन्यूसली वापस लिक्विड बनता जा रहा है। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, लिक्विड बनता जा रहा है। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, फिर से इक्विलिब्रियम दिख रहा है ना। जैसे जैसे यहां से ये लिक्विड वेपर में बन रहा था, बस उसी सेकंड पर यहां से जो दूसरा मॉलिक्यूल था वेपर फेज में, वो लिक्विड बनता जा रहा था। तो यहां पर आपको क्या देखने मिल रहा है, इक्विलिब्रियम। दिस स्टेट इज अगेन कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। We say that the system has reached equilibrium state at this stage, right? However, this is not static equilibrium. स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या, स्टैटिक में ही हमें समझ में आया था कि एक रुका हुआ, राइट, रुका हुआ इक्विलिब्रियम। ये ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस हो रहा है, राइट। तो ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एट द बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है ऑरेंज कलर में, यहाँ पर जो बाउंड्री है लिक्विड और वेपर के बीच,
उसमें काफी सारी हरकतें हो रही, जैसे इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे होती है कंटिन्यूस। तो इस हरकतों के वजह से हम इसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते हैं, ये है एक अ टाइप ऑफ व्हाट, विच इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसे हम एक टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दस एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जितना इवेपोरेट होता है उसी अमाउंट में जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर वापस क्या बन जाते हैं, पानी बन जाते हैं। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है, सब चीजें समझ में आ रही है? यस सर। ओके यस सर। ओके, ये डायग्राम समझ में आ गया जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है? यहाँ पे कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, द मिक्सचर of reactants and products in the equilibrium state is called as equilibrium mixture, right? इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर करके कहते हैं। अब यहां पर एक मैं डायनेमिक का एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बातें और भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? यहां पर अभी आपने बताना मैं क्या बना रहा हूं, थोड़ा सा देखते हैं मेरी ड्राइंग स्किल्स कैसी है, क्या आप पहचान पाते हो कि मैं क्या बना रहा हूं। एक टिप दे रहा हूं कि ये लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं है। यस, ये क्या दिख रहा है, एक कार दिख रही, यस और नो? क्या इतनी बुरी है मेरी ड्राइंग? यस सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा थोड़ा है। थोड़ा दिख रहा है ना? यस, वेरी गुड। अब आप लोगों ने भागम भाग मूवी देखी है? सर अभी तो शायद नहीं। ओके, शायद तो देखी शायद है। मैं काफी पुराने जमाने का हूं, तो मैंने भागम भाग मूवी देखी है। उसमें परेश रावल होता है ना, गोविंदा है और अक्षय कुमार, राइट? तो उस सीन में एक बार एक सीन में क्या होता है, यहाँ पे परेश रावल बैठा हुआ होता है, परेश रावल नहीं सॉरी, राजपाल यादव बैठा हुआ होता है ना? राजपाल यादव यहाँ बैठा हुआ होता है, साथ में शक्ति कपूर भी होता है उसमें, है ना? तो वो अक्षय कुमार के पीछे भाग रहे होते हैं, अक्षय कुमार के पीछे भाग रहे होते हैं। तो उनके पास कार थी, अक्षय कुमार पैदल भाग रहा था। तो ये लोग क्या करते हैं, इसके साथ में इसकी पूरी फौज थी, शक्ति कपूर वहां पे गुंडा था, है ना? तो उसके पास कई सारे लोग थे। तो अब क्या हुआ, अब वो तो थोड़े मतलब हल्के थे दिमाग से, है ना? जो लोग थे, बहुत सारे लोग थे। तो जैसे ही शक्ति कपूर कार में बैठा, तो उसके जो लोग थे वो भी सब कार में बैठना शुरू हो गए। अब इतनी भर गई थी ये कार कि वहां पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी। एक इंसान अंदर बैठ रहा था तो दूसरा यहां से बाहर निकल रहा था। ये स्टेट क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर इक्विलिब्रियम। हम इसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। एक साइड से अंदर आ रहा है, दूसरे साइड से बाहर जा रहा है, इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कोई भी एक स्टेट ऑफ पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तब मुझे क्या दिखेंगे? सिमिलर। कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा उनका? सिमिलर, सेम, राइट? एक ही तरीके से रहेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया है। द रिएक्शन may be fast or slow depending on the experimental condition and the nature of the reactants, right? reaction fast भी हो सकती है, slow भी हो सकती है। अगर catalyst डाल दूं मैं तो reaction fast हो जाएगी, right? डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे, कितना आप हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर रिएक्टेंट्स के नेचर पे। अगर वो काफी ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन आपकी जल्दी हो जाएगी और इक्विलिब्रियम स्टेट आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, when the reactants in a closed vessel, एक बात आपको ध्यान रखनी है, बार बार मैं इक्विलिब्रियम कहां ला रहा हूं? क्लोज्ड वेसल में। अगर ये वेसल ओपन होता था तो यहां पर हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिलता था। when the reactants in a closed vessel at a particular temperature react to give products, the concentration of the reactants keep on decreasing। ये तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे रिएक्शन होता है, राइट, रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। जब रिएक्शन स्टार्ट होने की थी, व्हेन एट T इज इक्वल्स टू 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट होने की है, ठीक है? रिएक्शन स्टार्ट होने की है। फॉर एग्जाम्पल, A था 3, ठीक है, और B था 1, और यही पर ये था होगा 0 0, है ना? अभी रिएक्शन स्टार्ट होने की है, राइट? एट टाइम 0
यहां पर ये 3 मोल्स थे और B 1 मोल था और यहां पर C और D कितने थे? 0। अब क्या हुई, रिएक्शन मैंने स्टार्ट कर दी, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, कुछ पार्ट जो ये रिएक्टेंट का कम हो जाएगा और वही पार्ट आपको कहां नजर आएगा? प्रोडक्ट में। यही चीज ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग while those of products keep on increasing for some time, after which there is no change in the concentration of either of the reactants or products. कुछ देर तक आपको ऐसा देखने मिलेगा कि अब रिएक्टेंट जो है वो कम हो रहा है और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पर आपको ना ही रिएक्टेंट कम होता नजर आएगा या प्रोडक्ट भी ज्यादा होता नजर नहीं आएगा। वो स्टेट होगी इक्विलिब्रियम स्टेट। आई होप अभी तक आपको इक्विलिब्रियम क्या है ये क्लियर हो गया होगा। दिस स्टेज ऑफ सिस्टम इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, चलता फिरता इक्विलिब्रियम, उसे हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो चलता फिरता नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एंड द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। दो टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक होती है फॉरवर्ड रिएक्शन और वही रिएक्शन अगर वापस आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रिएक्शन या फिर बैकवर्ड रिएक्शन। अब अगर इन दोनों रिएक्शंस का रेट अगर इक्वल हो जाता है तो वो रिएक्शन कहलाती है इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इट इज ड्यू टू दिस डायनेमिक स्टेज, dynamic equilibrium stage, that there is no change in the concentration of various species in the reaction mixture based on the extent to which the reaction proceed to reach the state of equilibrium। काफी सारी बकवास यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें कोई मतलब नहीं है, जो एक्चुअल बात थी समझने की वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, इट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आगे जाके बाय गॉड्स ग्रेस आपने बड़ी इंडस्ट्री खोल दी है ना, बड़े डॉक्टर बन गए, एक इंडस्ट्री खोल दी है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोल दी, वहां पे आप कोई मेडिसिन बना रहे हो, तो वहां पे आपको इक्विलिब्रियम काम आता है। कैसे काम आता है ये इक्विलिब्रियम? अगर प्रोडक्ट साइड में ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम अगर प्रोडक्ट साइड में ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो वो आपके लिए इट इज अ बून, राइट? ये एक फायदे वाली डील है। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कम हो रहा है और वो प्रोडक्ट साइड ज्यादा जा रहा है, तो आपको रिसोर्सेस कम लगाने पड़ेंगे और इजीली जो आपके प्रोडक्ट्स है वो बन जाएंगे, कम पैसे में ज्यादा का फायदा। ठीक है, अब देखो, the extent of reaction in equilibrium varies with the experimental conditions such as concentration of reactants, temperature, etc. है ना? Equilibrium depend करता है concentration of reactant, temperature, pressure and many such conditions. ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ऑपरेशनल कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडस्ट्रीज। जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्री में इन कंडीशंस पे ध्यान देकर लेबोरेटरी में अगर काम करते हैं तो इक्विलिब्रियम इज फेवरेबल इन द डायरेक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाता है, किस तरफ? प्रोडक्ट की तरफ, और इजीली जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है और डील फायदे की हो जाती है, राइट? Some important aspects of equilibrium involving physical and chemical processes are dealt in this unit, along with the equilibrium involving ions in aqueous solution, which is called as ionic equilibrium. Aqueous solution में जो आयन के बीच आपको खेल इस चैप्टर में नजर आएगा उसे हम कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. Okay. Are you enjoying? Yes, sir. समझ में आ रहा है इक्विलिब्रियम? Yes, Sir? sir. अब इक्विलिब्रियम होते हैं कुछ दो टाइप के, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है केमिकल या फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक के काफी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, वही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? जैसे आइस और वाटर का होता है, बर्फ पानी, आप लोगों ने बचपन में खेला होगा, यहाँ पे नहीं खेलना है। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब बर्फ का पानी, पानी का बर्फ और उसका हवा, है ना, तो वो हो गया फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर, दूसरा होता है आयनिक, राइट? मॉलिक्यूलर मतलब क्या? जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल PCl5 का रिएक्शन मैंने दिया है जो कि इक्विलिब्रियम में है, वो
देता है PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कहेंगे एक मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम का टाइप। आयनिक मतलब क्या, जिसमें हमको आयंस दिखेंगे। फॉर एग्जांपल CH3COH, ये जैसे ही डिसोसिएट होता है ये देता है 2 आयंस, दैट इज CH3CO- प्लस H+, ठीक है। ये 2 आयंस देता है। दिस इज एन एग्जांपल फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम। आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम का ये एक इकलौता सिंबल है। रिएक्शन के बीच में जो हम सिंगल हेडेड एरो देते थे, अब वो डबल हेडेड हो जाएगा और उसका मतलब है इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। डबल हेडेड मतलब ऐसा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिएक्शन होते हैं कुछ 2 टाइप के, राइट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, राइट, वो तो ठीक है। लेकिन कुछ और भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे इन इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या, जो एक बार गया और वापस नहीं आया, राइट, जो एक बार गया और वापस नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, आप बड़े इंस्टीट्यूट में गए, आपने 2 लाख रुपए दिए और अब वो दे दिए, अब वो वापस नहीं आ सकते, तो वो क्या हुआ, इट इज अ टाइप ऑफ विच रिएक्शन, Irreversible Irreversible. यस। अब आपका पैसा वापस नहीं आ सकता है, दिस इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं हम, जो जाती भी है और वापस भी आ जाती है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। एक सेकंड, कोई तो भी चैट में कुछ भेज रहा है, मैं देख लूं। यस सदानंद, जो डबल हेडेड एरो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है, ठीक है। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब हमें पता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे देता है और बस कहानी वहीं खत्म हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हमें वहां पर देखने को मिलती है। और ऑन दी अदर हैंड रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको फॉरवर्ड रिएक्शन भी देखने मिलती है, एट द सेम टाइम आपको बैकवर्ड रिएक्शन भी देखने को मिलती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये एग्जांपल याद रखना, कौन सा, जो फीस वाला मैंने बताया। अब इसमें टाइप होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के टाइप जो है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या, जिसमें सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, NaOH बेस प्लस एसिड, राइट, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। NaOH प्लस HCl, यहाँ पे जो मैंने लिखी है NaOH प्लस HCl, इट गिव्स NaCl प्लस H2O, दिस इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें KNO3 प्लस AgCl को जब मैं रिएक्ट करता हूं तो ये KCl नाम का एक PPT दे देता है, साथ ही में AgNO3 भी देता है। अब ये PPT फॉर्म हो गया, अब ये वापस रिएक्शन नहीं जा सकती है। अगेन दिस इज टाइप ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन हमें पता है, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा है कंबशन रिएक्शन क्या है ना। मैंने बताया था CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, हीट रिलीज हो गई है, कंबशन हो गया है, ठीक है। अब वापस हीट नहीं आ सकती है, अगर उसे वापस लाना है तो हमें हीट बाहर से अप्लाई करनी पड़ेगी। इजीली ये रिवर्स नहीं हो रही है, इसीलिए हम इसे इरिवर्सिबल रिएक्शन के टाइप में कंसिडर करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा बचपन से, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के ट्यूब में से अगर मैं पूरा पेस्ट बाहर निकाल दूं तो क्या आप उसे अंदर डाल सकते हो वापस, यस और नो? No, sir. No, sir. नहीं, तो इट इज अ टाइप ऑफ अगेन इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो PCl5, राइट, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, दिस इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे ही ये ब्रेक होके PCl3 प्लस Cl2 बनता है, उसी तेजी से ये PCl5 भी बनता है। सो इट इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, और अगर यही C प्लस डी मिलकर A प्लस बी फिर से बना दे तो वो कौन सा टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये दोनों रिएक्शन अगर आपको कहीं पर दिख रही है तो इट इज नथिंग बट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? Yes. Yes, sir.
ओके, तो इतनी सारी जो हमने यहाँ पर रामायण खेली है, इसका एक ही मुद्दा है क्या? इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये था इस पूरे रामायण का कंक्लूजन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन द रिएक्शन इज सेड टू बी एट इक्विलिब्रियम। अब कुछ ग्राफ्स है जो आपको याद रखने हैं, है ना, समझ भी लेंगे हम, इसे याद भी रखने हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई ग्राफ दिखता है तो वो गड़बड़ है, आपको क्वेश्चन भी आएगा कि सही ग्राफ बताओ। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, उसमें आपको मैं चांस दूंगा आंसर करने का, तो आपको तब आंसर करना है। अभी ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम। जो रेड कलर में है इट इज फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां पे आपको दिख रही है इट इज फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो ग्रीन कलर में है इट इज दी बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। अब ये दोनों रिएक्शन का अगर आप ग्राफ देखें यहां पर, तो आपको एक स्टेट पर आके ये साथ में नजर आ रहा है। ठीक है, एक साथ मिल गए हैं। इस स्टेट पे जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो यहां पे आपको रेड में दिख रहा है इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो आपको यहां पे ग्रीन में दिख रहा है, जब ये सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं यहां पर जैसे आपको दिख रहा है, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो आपको ग्राफ्स पर से भी समझ में आना चाहिए कि ये जो ग्राफ है वो इक्विलिब्रियम का है या फिर नहीं। वहां पे एक चीज आपको जरूर नोट करनी है कि एक्स और वाई एक्सिस पे क्या दिया है, उस अकॉर्डिंग आपके ग्राफ हो जाएंगे चेंज। जैसे कि ग्राफ नंबर 2 में जो कि है कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच, है ना, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच यहां पे मैंने रिएक्शन लिखी है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, राइट। जब टाइम था 0 तब रिएक्शन जो प्रोडक्ट दिख रहा है आपको यहां पर ग्रीन कलर में, ये लगभग 0 पर था। ठीक है, प्रोडक्ट था 0 पर। अब यहां पर रिएक्टेंट आपको दिख रही है काफी ज्यादा, यहां पर रेड कलर में जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, ये है एट। अब मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया है, रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो प्रोडक्ट था वो होने लगा कम 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 कम, और एक स्टेट आ गई कि अब ये कांस्टेंट हो गया। और जो सॉरी ये जो रिएक्टेंट था रेड में, और अब जो प्रोडक्ट है, अब जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, धीरे धीरे वो प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक स्टेज आ जाती है जब वो कांस्टेंट हो जाता है। बस वही स्टेज जब वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब कि क्या, व्हेन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, या फिर सेम आपको नजर आने लगता है एट दी वेरी सेम टाइम, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आपको नजर आने लगेगी। ठीक है, तो ये एक टाइप है व्हेन द ग्राफ इज कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ग्राफ नंबर 3, इट इज अगेन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, पर यहां पर किस्सा कुछ अलग है। यहां पर आप देख रहे हो रिएक्शन N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3, है ना। अब यहां पे कॉन्सेंट्रेशन देखो N2 का, जैसे ही मैंने रिएक्शन स्टार्ट की पहले तो वो ज्यादा थी, है ना, क्योंकि वो कौन से साइड में है, रिएक्टेंट साइड में। तो जैसे ही मैंने रिएक्शन स्टार्ट की, धीरे 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 करके कम होने के बाद एक स्टेज आई कि वो अब कांस्टेंट हो गया। बार बार मैं बोल रहा हूं कि वो कांस्टेंट हो गया है, याद रखना इस शब्द पे, कांस्टेंट हो गया है ना। सीधी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वहीं अगर मैं यहां पर येलो कलर में जो H2 है, पहले वो था ज्यादा, जब रिएक्शन स्टार्ट होने की थी, रिएक्शन स्टार्ट की, थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई कम हुई कम हुई, और एक टाइम आया कि वो अब सीधी सीधी कांस्टेंट हो गई है। एट द सेम टाइम जब मैं प्रोडक्ट साइड देख रहा हूं तो वहां पे प्रोडक्ट है NH3, पहले था काफी कम, है ना, मतलब नहीं के बराबर, एट टाइम 0, लगभग आप इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने इसे 0 से स्टार्ट किया, धीरे 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 क्या हुआ, ये बढ़ते गया। प्रोडक्ट बढ़ेगा ना डेफिनेटली, जब मैं रिएक्शन स्टार्ट करूंगा तो प्रोडक्ट बढ़ता गया, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। जरूरी नहीं है कि आपके ग्राफ एक में मिलने ही चाहिए, वो अलग भी रह सकते हैं। अगर वो कांस्टेंट हो गए, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो गए एक दूसरे को, तो वो इक्विलिब्रियम में आ गए। यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम में आ गए। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, concentration of the reactant and product becomes
कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर वो प्रोडक्ट हो, वो होंगे कांस्टेंट। इज देयर एनी डाउट यहां तक? सर नो सर। हाँ बोलो। में जहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इंटरसेक्ट हो रहे वो पॉइंट क्या है? ग्राफ नंबर 2 में जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है वो बोल रहे हो आप? ये क्या है ऐसा Yes. बोल रहे हो? ये वाला पॉइंट ना? यस सर। इस वाले ग्राफ में Yes, देखो, sir. अब देखो वहां पर जो रेड वाला पार्ट है, वहां पर रेड वाले पार्ट में इट इज दी रिएक्टेंट साइड, धीरे 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 कम हो रहा है, राइट? जो प्रोडक्ट साइड है ग्रीन वाला पार्ट, वो धीरे 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 करके बढ़ रहा है। एक पॉइंट आया, वो पॉइंट क्या है? ये पॉइंट पर जो सामने जाने वाले पार्ट था और पीछे जाने वाला पार्ट था वो लगभग इक्वल हो गया था। मतलब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात करूं तो उस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का हो गया था लगभग सिमिलर। उसके बाद में क्या हुआ, यहां पे देखो जो ग्रीन में दिख रहा है, उसके बाद में क्या हुआ, जो ग्रीन में है जो कि प्रोडक्ट साइड का है, और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि अब वो स्टंट हो गया, उसकी ग्रोथ क्या हो गई, स्टंट हो गई। अकॉर्डिंगली जो रिएक्टेंट था रेड में जो दिख रहा है वो भी एक ये पॉइंट पे आया, उसके बाद में बढ़ता गया, सॉरी कम होता गया और कम होता गया, कम होता गया। उसके बाद में एक स्टेज ऐसी आ गई कि अब वो और कम नहीं हो रहा था, राइट? वो उतना ही था, कांस्टेंट। क्या बात समझ में आई? यस सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग जाते हैं जो कि है क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन आ गया है जो कि आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। पिक द करेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द इक्विलिब्रियम। यहां पे ये है ग्राफ नंबर ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। पिक आउट द करेक्ट ग्राफ। आपको 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट आंसर बताओ। इनमें से करेक्ट कौन सा है? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चारों भी करेक्ट हो सकते हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। आंसर बताओ चलो। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ठीक है। मुझे ये बताओ कि आप कह रहे हो कि ए, सी और डी ये सब ग्राफ करेक्ट है, मुझे ये बताओ कि बी रॉन्ग क्यों है? व्हाई इज बी रॉन्ग? बताओ। ये ग्राफ है रेट किसके बीच में? रेट और टाइम के बीच में। यहां देखो, रेट और टाइम के बीच में ग्राफ देखो, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे कि वाई बी इज नॉट द करेक्ट ग्राफ? एनीवन? अगर सही आंसर दिया तो मुझे गूगल पे नंबर दे देना, मैं 500 रुपीज पे कर दूंगा, है ना, फटाफट, अगर सही आंसर दिया तो। सर आप एक बार ऊपर वाला ग्राफ दिखा सकते हैं रेट एंड टाइम का? तो देखो 500 रुपए की बात की तो फटाफट आवाज निकली। वाह, नहीं पैसा सर, वैसा बोलता नहीं है, है। पैसा बोलता है। बिल्कुल सही बात है। सर यहाँ पे ऊपर वाले ग्राफ में अगर देखें तो रेट ऑफ बोथ द रिएक्शन कभी इक्वल नहीं हुआ था। ग्राफ नंबर 1 मतलब में यस सर, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ा कम होके कांस्टेंट हुआ और बैकवर्ड भी थोड़ा बढ़ के कांस्टेंट हुआ, पर दोनों का वैल्यू कभी इक्वल नहीं हुआ था। इक्वल तो हुआ है ना, तभी तो इक्विलिब्रियम आया। पर ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिखाया है ना जहाँ पे वो दोनों इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सर यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे एग्जैक्ट हैं इक्वल और बताया है। यस यस, रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो पॉइंट के बाद भी बढ़ता जा रहा है रेट। ये पॉइंट पे यहाँ पे रुक जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अब भी वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? तो वो हम यस सर। इक्विलिब्रियम का ग्राफ इसे कंसीडर नहीं करेंगे। सो दिस ग्राफ इज रॉन्ग व्हाइल दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट एज वेल। क्या सभी को समझ में आया है? यस और नो? यस सर। ओके, अब कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग देखते हैं। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड थर्ड टर्म। यस यस, वापस बोलो।
सर थर्ड ग्राफ नहीं समझा। थर्ड ग्राफ में क्या है देखो, थर्ड ग्राफ इज बिटवीन द इसी कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, है ना, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम। ठीक है, तो जैसे ही अभी ग्रीन वाला क्या है, इट इज द प्रोडक्ट साइड, रेड वाला इज द रिएक्टेंट साइड। अभी रिएक्शन मैंने कर दी स्टार्ट, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, एक पॉइंट आया कि अब कॉन्सेंट्रेशन कम होना बंद हो गया। उसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट साइड का देखूं, ग्रीन कलर वाला, धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ता गया और एक पॉइंट आया कि अब प्रोडक्ट बढ़ना बंद हो गया है और एक स्टेबल या फिर कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन में यहां पे नजर आया। तो वही स्टेट ही तो इक्विलिब्रियम है, यस और नो? यहां पे क्योंकि बात कॉन्सेंट्रेशन की चल रही है। यस सर। हाँ सर ये जो थर्ड ग्राफ है, अगर वो सेम फर्स्ट ग्राफ की तरह होता तो वो आंसर राइट होता या रॉन्ग होता? बिल्कुल होता, वैसा ही तो ग्राफ फोर्थ वाला है, देखो एक बार। दोनों सेम ही है ना, दोनों में कांस्टेंट हाँ, पे है। बस यहाँ पर मिल गया और थर्ड वाले में नहीं मिल रहा है, फोर्थ वाले में मिल गया है, फर्क कुछ नहीं है, फर्क कुछ नहीं है, सेम है। पर अगर वो क्रॉस करके चला जाता है, जैसे यहाँ पे बी में रेट के कंडीशन में, रेट में वो मिल जाना चाहिए था, एक सिंगल लाइन दिखनी चाहिए थी, वो की नहीं दिख रही, तो वो रॉन्ग है बी वाला। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ टू एवरीवन। ओके। नेक्स्ट Yes, अब sir. कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम की। तो क्या है सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। ये आज लेक्चर स्टार्ट होने के पहले ही क्या बोलते हैं उसको, स्टेप में हमने देख लिया था कि क्लोज्ड कंटेनर में ही हमें इक्विलिब्रियम मिलता है, यस और नो? यस सर। Next characteristic, both the opposing processes occur at the same rate and there is a dynamic but stable condition, है ना? Both the processes मतलब forward और backward, ये दोनों processes at the same rate चलती है और इसी को हम लोग डायनेमिक कहते हैं, लेकिन ये स्टेबल कंडीशन होती है। डायनेमिक मतलब क्या, जा रही भी है, आ भी रही है, लेकिन वो कंडीशन क्या है, स्टेबल है। नेक्स्ट, द थर्ड पॉइंट, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जितने भी मेजर कर सकते हो आप प्रॉपर्टीज जो रिएक्शन में है ना, वो सब की सब कांस्टेंट रहती है। कब, इक्विलिब्रियम पे। व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फॉर अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज characterized by constant value of one of its parameters at a given temperature, है ना? तो पैरामीटर्स या फिर जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है उनकी अगर मैं बात करूं तो वो जैसे कलर है, डेंसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, और भी कई सारी चीजें, ये इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है। The magnitude of such quantities at any stage indicates the extent to which the physical process has proceeded before reaching the equilibrium. कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो आप, है ना, वो ग्राफ का, अगर फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ में देखिए हम, वहीं तो हम पॉइंट पकड़ सकते हैं, वरना रिएक्शन को कौन पकड़ सकता है, भगवान भी नहीं पकड़ सकते। कोई अगर ग्राफ में एक मैं पॉइंट पकड़ लूं, फॉर एग्जाम्पल ये इस वाले ग्राफ में मैं पॉइंट पकड़ रहा हूं, मैंने यहां पर ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, यहां से अगर मैं एक ऐसी लाइन खींच लूं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये रिएक्शन कितनी प्रोसीड हुई है, क्या मुझे इसका पूरा जायजा लग जाएगा, यस और नो? नो यस और सर। नो? क्या रिएक्शन उस टाइम पे कितनी हुई है ये तो मुझे पता चली जाएगी ना। कोई भी एक पॉइंट अगर मैं पकड़ लूं किसी रिएक्शन का, तो मुझे उसका कि वो रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हुई है, क्या मुझे पता चल जाएगी? बिल्कुल पता चल जाएगी। लेकिन अगर वो इक्विलिब्रियम क्रॉस कर ले, अगर वो यहां आ जाए, यहां पे मैं पकड़ूं, तो अब मुझे वो कितनी रिएक्शन हुई है, कितनी बची है, ये मुझे अब पता नहीं चल सकती। यही चीज तो वो कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज एट एनी स्टेज इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द फिजिकल प्रोसेस हैज प्रोसीडेड, कि कितनी रिएक्शन हुई है एट एनी स्टेज पे, कब, बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रीच करने के पहले आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, वहां पर आप बता सकते हो कि कितना रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच गए, फॉर एग्जांपल इस वाले पार्ट में, लेकिन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए, अब आप वो पता नहीं कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है। Yes.
तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। एक और चीज जो कैटलिस्ट है वो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन से स्टार्ट करेंगे। अभी देख लेते हैं कि कैटलिस्ट मतलब क्या है। आई होप सभी को पता है कैटलिस्ट वही होता है जो एक टीचर या फिर पेरेंट आप लोगों की जिंदगी में रोल प्ले करता है, राइट। अगर आपका पेरेंट या फिर टीचर ही खुद एंथुजियास्टिक नहीं है, उसे खुद को ही अगर पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है, तो आपको भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर टीचर आपकी पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग बना दे कि आपको पढ़ने में मजा आ जाए, तो टीचर आपका क्या हुआ? कैटलिस्ट, है ना। यही रोल पेरेंट्स भी प्ले करते हैं, है ना। पेरेंट्स और टीचर्स हमारे लाइफ में होते हैं कैटलिस्ट। इट चेंजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का रेट चेंज कर देता है, उसको स्पीड अप कर देता है ना। चाहे वो फॉरवर्ड जाने का हो या फिर बैकवर्ड जाने का हो। अगर टीचर बेकार सा है तो बच्चा भी बेकार ही होगा। पर ये 100% सब केस में नहीं होता है ना। कई बार बेकार टीचर होता है लेकिन स्टूडेंट बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि वो खुद में ही मोटिवेटेड होते हैं, राइट। दिस इंक्रीजेस द रेट ऑफ अचीविंग द इक्विलिब्रियम। ये कैटलिस्ट से क्या होता है? कैटलिस्ट क्योंकि रिएक्शन को फटाफट करने लगता है तो इक्विलिब्रियम भी जल्दी आ जाता है। इक्विलिब्रियम अचीव करने की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है इस केस में, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आज के इस लेक्चर में Yes, किसी sir. को कोई भी डाउट है कोई भी पार्ट No, में, sir. तो यू मे आस्क और एल्स वी आर डन फॉर टुडे। यहीं तक हमें आज पढ़ना था।